को शांति से रहना सिखाएंगे, इस भाषा को समझेगा, उस भाषा से तरीके से। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये सच ना होती तो शायद मैं खुद इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म के सीन जैसी नहीं लगती, बल्कि बिल्कुल असली जिंदगी का वो पल है जहाँ सिनेमा और सरकार एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आती है। इस बार धमाका बॉलीवुड के पर्दे पर नहीं हुआ, बल्कि सरकार के अंदर हुआ है। और जब पावर और पॉपुलैरिटी आमने सामने आती है तो सिर्फ हेडलाइन नहीं बनती, हिस्ट्री बनती है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े सुपरस्टार को सीधे जेल की धमकी दे रहा है और जवाब में वो सुपरस्टार कैमरा के सामने खड़े होकर ऐसी बात बोल देता है कि पूरा सिस्टम एक पल के लिए रुक सा जाता है। ये कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है, ये असली दुनिया का टकराव है। जो चीज हम फिल्मों में देखते आए हैं वो अब असली जिंदगी में हो रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण प्रेस मीटिंग से। मीडिया को लगा था कि आज कोई रूटीन अनाउंसमेंट होगी, कोई सरकारी अपडेट और फिर सब अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन उस दिन जो बोला गया उसने पूरी पॉलिटिकल और फिल्म इंडस्ट्री का टेम्परेचर बढ़ा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा कि जो फिल्में शहीदों का नाम लेकर पब्लिसिटी कमा रही हैं, उन्हें थिएटर तक पहुंचने का कोई हक नहीं है। हम उन्हें रोक देंगे, चाहे पीछे कोई भी हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी, ये एक सिग्नल था। और जब सिग्नल पावर के टॉप से आए तो उसका असर सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहता। जैसे ही ये स्टेटमेंट बाहर आया, मीडिया को अपनी लाइफ टाइम की हेडलाइन मिल गई। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, योगी बनाम बॉलीवुड, पॉलिटिक्स बनाम मेगा स्टार, कौन जीतेगा ये जंग। डिबेट्स शुरू हो गई, पैनलिस्ट चिल्लाने लगे और सोशल मीडिया ने आग पकड़ ली। इसी बीच लोगों को पता चला कि योगी आदित्यनाथ का निशाना सीधे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर है। और बस यहीं से मामला और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान कोई सामान्य फिल्म नहीं है। ये कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं, कोई मसाला एंटरटेनर नहीं। ये उन जवानों की कहानी है जिन्होंने बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये फिल्म सैनिकों का दर्द दिखाती है, उनका जज्बा दिखाती है और उनकी कुर्बानी का एहसास कराती है। और जब शहीदों की कहानी पर सवाल उठता है तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरा देश इमोशनल हो जाता है। हर घर में लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या सच दिखाना भी गलत हो गया है। लेकिन पॉलिटिक्स का एंगल थोड़ा अलग था। सवाल ये नहीं था कि फिल्म पेट्रियोटिक है या नहीं, सवाल ये था कि कहीं फिल्म में सच ज्यादा तो नहीं दिख गया, कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस तो नहीं दिखाए गए जो अनकंफर्टेबल हैं, कहीं कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं जो रियल लाइफ से मैच करता हो। और दोस्तों, जब सच थोड़ा ज्यादा लाउड हो जाता है तो सिस्टम हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब तक कोई ऑफिशियल जवाब आता, बॉलीवुड पहले ही प्रेशर में आ चुका था। प्रोड्यूसर्स घबराए, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंफ्यूज थे और इंडस्ट्री के अंदर दो कैंप्स बन गए। और इसी मोमेंट पर एंट्री होती है सलमान खान की। एक दिन सलमान खान ने मीडिया को बुलाया। हॉल भरा हुआ था, कैमरा ऑन थे, लाइट्स ऑन थी और पूरा कमरा शांत था। सलमान खान स्टेज पर आए, चेहरे पर सीरियसनेस थी, आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक चुनौती थी। और फिर उन्होंने कहा कि ये फिल्म उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान दी। अगर उनकी कहानी दिखाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह रोज करूंगा। फिल्म रिलीज होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सीधा चैलेंज था, बिना किसी डर के, बिना किसी गोलमाल के। मीडिया ने इस लाइन को लाउड स्पीकर बना दिया और पूरे देश में फैला दिया। सोशल मीडिया फट गया, फैंस इमोशनल हो गए। लोग सलमान खान को सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आवाज की तरह देखने लगे। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या सच बोलना इतना बड़ा जुर्म है? क्या शहीदों की कहानी दिखाना भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है? इंडस्ट्री के कुछ लोग सलमान खान के सपोर्ट में खड़े हो गए और बोले कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए क्योंकि ये सैनिकों की इज्जत का सवाल है। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के साइड खड़े हो गए और बोले कि देश पहले, फिल्म बाद में। 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ फिर से मीडिया के सामने आए। इस बार आवाज शांत थी लेकिन टोन बहुत सख्त। उन्होंने कहा कि लॉ सबके लिए एक समान है, चाहे सुपरस्टार हो या आम आदमी। अगर कानून तोड़ेंगे तो जेल भी भेजेंगे। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जिसके बाद पूरा माहौल बदल गया। एक तरफ देश का मुख्यमंत्री था, दूसरी तरफ बॉलीवुड का मेगा स्टार और बीच में एक फिल्म जो सच दुनिया के सामने रखने वाली थी। पूरा देश शॉक में था। सोशल मीडिया पर 2 जंग चल रही थी, एक सपोर्ट की और एक बॉयकॉट की, एक ईगो की और एक इमोशंस की। और फिर आया वो मोमेंट जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक बड़े नेशनल इवेंट में योगी आदित्यनाथ और सलमान खान दोनों को एक ही स्टेज पर आना था। मीडिया पहले से तैयार थी, सिक्योरिटी डबल थी, कैमरे लाइन में थे, लोग स्क्रीन के सामने चिपक गए थे। सबको लग रहा था अब कुछ बड़ा होने वाला है। सलमान खान स्टेज पर आए, कॉन्फिडेंट, आंखों में आग। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आए, शांत लेकिन आंखों में सख्ती। दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए।
लगभग 10 सेकंड के लिए पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंट हो गया। मीडिया चिल्लाती रही, सवाल पूछती रही, लेकिन दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। और दोस्तों, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। उस खामोशी में ज्यादा शोर था, ज्यादा टेंशन थी और ज्यादा सच छुपा हुआ था। रिपोर्ट्स आने लगी कि बैटल ऑफ गलवान में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो पावरफुल पॉलिटिकल फेसेस से मिलते जुलते लगते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस दिखाए गए हैं जो लोग रियल लाइफ से जोड़कर देख सकते हैं। और पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा डर होता है सच से। इसलिए जब कोई फिल्म सच बोलने लगती है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। सलमान खान ये बात समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक और लाइन बोली जो पूरे नैरेटिव को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों की कहानी दिखाना गुनाह है तो मुझे सजा दे दो, मैं तैयार हूँ। इस लाइन के बाद फैंस और ज्यादा इमोशनल हो गए। इंटरनेट फिर से फट गया। एक तरफ सलमान खान के सपोर्टर्स थे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स थे। कहीं बॉयकॉट चल रहा था, कहीं सपोर्ट, और बीच में एक सवाल जो आज भी हवा में लटक रहा है, क्या सच दिखाना इतना बड़ा गुनाह है? क्या सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है या सच बोलने के लिए भी? बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक सिंबल बन चुकी है। सिस्टम और सच के बीच की लड़ाई का सिंबल, पावर और इमोशन के टकराव का सिंबल। और दोस्तों, इस बैटल का फाइनल रिजल्ट शायद थिएटर में नहीं बल्कि इतिहास में लिखा जाएगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी फिल्में रिलीज होनी चाहिए जो सच दिखाती हैं, या फिर सच को भी एक लिमिट में रहना चाहिए? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं